ये 28 जनवरी 2024 को जो समझौता हुआ है, मैं समझता हूं वो समझौता राजस्थान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो एमओयू हुआ है उस एमओयू में नया क्या है, सिवाय इसके कि हमने एक भीख मांगने का काम किया है कि हमने राजस्थान के पानी के हितों को गिरवी रख करके बेच करके जहां 3510, आपको ध्यान होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परियोजना जो एक एग्रीमेंट हुआ था मध्य प्रदेश राजस्थान का 1999 में हुआ था कांग्रेस सरकार के दौरान, जिसको एंडोर्समेंट किया 2005 में बीजेपी सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उसी के आधार पर परियोजना तैयार की गई और ये परियोजना बैबकॉस ने तैयार की। और बैबकॉस मैं समझता हूं इंडिया की सबसे बढ़िया गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। आप कौन सी कंपनी लाएंगे पहले तो ये बता दें माननीय मंत्री जी। एमओयू आपने पढ़ा है क्या? पहले तो सदन पे एमओयू नहीं रखा गया अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो एमओयू सदन की कॉपी सदन की पटल पर रखना चाहिए, टेबल ही नहीं किया गया है। चर्चा किस पर हो? तो एक तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, एमओयू की कॉपी सदन के पटल पर तो रखें। आप चर्चा करा रहे हैं तो एक तो व्यवस्था का प्रश्न है, वो पटल पर ही नहीं रखा। उसका कारण हो सकता है कि एमओयू कॉपी अभी तक इन्होंने देखी ही नहीं हो माननीय मंत्री जी ने। मैं पूछना चाहता हूं नया क्या है एमओयू में? 2 लाख तो रख दीजिए, पटल पर रखिए, ये तो डॉक्यूमेंट सदन का बन गया, आप रख नहीं रहे। आप ये बताइए एमओयू में आपने कहा 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई, पहले भी इसी में डीपीआर जो बनाई है, जो बनी थी आपकी सरकार के दौरान, 2 लाख हेक्टेयर है। 80,000 हेक्टेयर का जो पानी सिंचाई के लिए वो है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब है पहले कमांड एरिया था, पीडी कमांड हुआ, अब वो री कमांड करेंगे और 13 जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा क्या बता दीजिए, आप गिना रहे हैं जिले, एमपी के 26 जिलों को मिलेगा। अरे भाई 13 जिलों को पानी नहीं मिलेगा, आपका ही एग्रीमेंट है, ये बैबकॉस ने बनाया है डॉक्यूमेंट। तो हम तो राजस्थान से संपर्क रहे माननीय मंत्री जी, हमारा इंटरेस्ट केवल राजस्थान का है कि राजस्थान के 13 जिलों को पानी जो मिलना चाहिए, ये डीपीआर का ही पार्ट है, जो पुरानी डीपीआर है। और इसमें आप बैठिए माननीय सदस्य, आपके जो नेता ने नाम दिए उन्हीं को पुकारो। कोई भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एमओयू बनता है, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, एमओयू बनता है तो एमओयू का पार्ट होता है कि कितना जन का आवंटन किया जाएगा। आपने जो एमओयू किया है ये क्या है भविष्य में, अभी भविष्य तय करेगा। ऑलरेडी 3510 का एग्रीमेंट हो चुका है मध्य प्रदेश राजस्थान का, आप कितना जल का आवंटन बढ़ाएंगे क्या? मैं तो माननीय मंत्री जी, एग्रीमेंट कब हुआ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ बताइए माननीय मंत्री जी। आप उत्तर एक तो एक बता दें करवाएंगे क्या राजस्थान को बीच में नहीं बैठे बैठे ना, क्या राजस्थान को इस एमओयू होने के उपरांत 3510 एमसीएम से अधिक पानी मिलेगा क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये डीपीआर कब बनेगी? क्योंकि जब डीपीआर बैबकॉस की ऑलरेडी है, इसमें कुछ नया क्या करेंगे, क्या दायरा होगा वो बता दें। तीसरा, बजट का आवंटन क्या है? आपने डीपीआर पहले भी बनाई थी, उसके ऊपर अगर आप देखें तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर 14,000 करोड़ का प्रोविजन आप कह रहे थे, कुछ नहीं किया। आप देख के ईसरदा बांध को दौसा में जाइए, आप करीब 1,100 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। कॉर्पोरेशन बनाया, कॉर्पोरेशन बनते रहे, 800 करोड़ ये तो अच्छा है, मैं कब मना कर रहा हूं? माननीय मंत्री जी, मना कौन कर रहा है? केवल माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं सरकार ने, और मुझे खेद है इस बात के लिए कि राजस्थान के हितों के साथ अन्याय किया है, केवल किस लिए कि यह परियोजना घोषित हो जाए और नाम क्या कर दिया? काली सिंध, चंबल और वो क्या नाम है, पार्वती काली सिंध परियोजना, नाम बदलने का काम। कारण क्या है? हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री आते हैं उनको वसुंधरा जी से बड़ी चिढ़ है, क्या उनको श्रेणी मिल जाए? अरे भाई नाम वाजपेयी जी के नाम पर रख देते थे, और कुछ रख देते, शेखावत जी के नाम पर रख देते थे, और कुछ कर देते, लेकिन केवल इस वजह से अपनी मूंछ बड़ी रखने के लिए, इसमें कुछ नया नहीं है। और मैं नहीं समझता कि एमओयू को, मुझे बता दें माननीय मंत्री जी, आपने अपने स्तर पर, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी ने अपने स्तर पर 28 जनवरी से पहले क्या अधिकारियों के साथ मंत्री जी ने इस एमओयू पर चर्चा की क्या?
ये बता दिया जाए। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, ये राजस्थान की प्रदेश की जनता आपको बददुआएं देगी। हनुमान इन लोगों का बेनीवाल, गला काट करके गिरवी रख दिया गया है। माननीय सदस्य, साथ अन्याय किया गया है। चर्चा करके मेरे द्वारा ही माननीय सीएम साहब को फाइल गई थी। श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा सबको मौका ERCP पे सदन के अंदर चल रही है और इसका नाम